राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे माघ मास में पड़ने वाली शकट चौथ कब पड़ रही है, पूजन विधि और उससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के बारे में। सर्वप्रथम आप सभी को एडवांस में सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर माता शकट और भगवान गणेश की पूजा आराधना करती हैं। इसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तिलकुट चौथ के दिन सकट माता और गजानन की पूजा संपूर्ण विधि से करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही नहीं, संतान के भाग्य में भी वृद्धि के योग बनते हैं। सकट चौथ का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। आइए जानते हैं सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, तिथि की शुरुआत कब हो रही है और चंद्रोदय कब होगा, अर्घ कब दिया जाएगा। सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर। वही तिथि का समापन हो रहा है 18 जनवरी की सुबह 5:30 पर। उदय तिथि के अनुसार 17 जनवरी 2025 को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय होगा रात 9:09 पर। कहीं कहीं पे चंद्रोदय थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड के कारण हो सकता है कहीं चंद्रोदय थोड़ी देरी से हो। यह व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दिए पूर्ण नहीं होता, इसलिए चंद्रोदय होने पे आप चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकेंगे। इस दिन आप नमक का सेवन नहीं करेंगे। इस दिन तिल, गुड़, शकरकंदी का प्रयोग किया जाता है। आलू भी खाए जाते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो नमक डाल के ना खाएं। इसके साथ आप फल आदि का भी सेवन कर सकते हैं और आप गणेश भगवान को भी फल चढ़ा सकते हैं। धार्मिक शास्त्र में वर्णित पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री गणेश का जन्म सकट चौथ पर हुआ था। इसी कारण तिलकुट चतुर्थी पर काशी में गणेश उत्सव भी मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं सकट चौथ के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। यह बहुत शुभ होता है। आप तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग में शामिल कर सकते हैं। अगर तिल के लड्डू नहीं भी बना सकते तो आप तिल और गुड़ को भी मिलाकर चढ़ा सकते हैं। सकट चौथ का व्रत निर्जला रखना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एक बार सादा पानी जरूर पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी माताएं बहुत दिनों से व्रत रख रही हैं, वो बूढ़ी हो जाती हैं तो वो दोपहर में पानी का सेवन कर लेती हैं। सकट व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है, इसलिए पूजा के समय उनके प्रिय रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। ऐसे में व्रती महिलाएं लाल, हरा और पीले रंग के वस्त्र का चयन कर सकती हैं, लेकिन भूलकर भी काले रंग के कपड़ों को ना पहने और इस दिन संभव हो तो आप नए वस्त्र पहने। अगर नहीं है तो आप कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप नए वस्त्र ही धारण करें। व्रती महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देते समय जल के छींटे पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। माना जाता है कि जल के छींटे पैरों पर आना अशुभ हो सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। सकट चौथ के दिन गणपति को मोदक अवश्य चढ़ाएं। अगर आपको बनाना आता है या आप किसी से बनवा सकते हैं तो मोदक जरूर चढ़ाएं, लेकिन बाजार से खरीद के नहीं, स्वयं बनाकर ही चढ़ाएं। इससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सकट चौथ की पूजा में केतकी का फूल न चढ़ाएं, अशुभ होता है। सकट चौथ पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना उचित नहीं है। आप इस दिन गणेश जी की नई तस्वीर या मूर्ति लाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। आइए अब पूजा सामग्री के बारे में जान लेते हैं। लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, दूध, गाय का घी, सकट चौथ व्रत की कथा, मौसमी फल, मोदक, गुलाल, अबीर, इत्र, मौली, हल्दी
अक्षत, सिंदूर, रोली, कलश, गंगाजल, 11 या 21 तिल के लड्डू, धूप, दीप, 21 गांठ दूर्वा, तिल, आरती की किताब जरूर रखें, गणेश जी की और चौथ माता की आरती करें, फूल, माला, लौंग, इलायची। और अर्घ देते समय आप अपने हाथ में तिल को लेकर ही अर्घ दें। कहीं-कहीं पे लोग अपने बालों के लटों को भी लेकर उस अर्घ में देते हैं, जिसके यहाँ जैसी प्रथा होती है वैसा करना होता है। अब इसमें आप सुबह तो स्नान करके पूजा का संकल्प लेते ही हैं, लेकिन शाम के समय भी अर्घ देने से पहले आपको स्नान करना होगा। स्नान करके आप विधिवत पूजा अर्चना करके फिर चंद्र देवता को अर्घ देकर अपने व्रत का समापन करेंगे। यह थी सकट चौथ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सकट चौथ की कथा हम चैनल पर डालेंगे, उसका श्रवण करके आप अपने व्रत को पूर्ण करें।